अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिहार मदरसा बोर्ड से आपने फ़ोकानिया पास किया है तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोकानिया बेस पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितनी सीट है, कहाँ की बहाली है, कितनी एज चाहिए और कितना फॉर्म भरने में आपका लगेगा और इसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों हमारे पास बहुत सारे जो ख़ास तौर पर मदरसा के स्टूडेंट हैं, चाहे वो फ़ोकानिया पास हो, मौलवी पास हो, आलिम पास हो या फाजिल पास हो, उन लोगों का मैसेज काफ़ी आता है कि हमारे पास इतनी डिग्री है लेकिन कोई सरकारी फॉर्म के लिए हमें पता नहीं चल पाता है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही बेहतरीन बहाली है और ये जो बहाली है सिर्फ और सिर्फ 10th पास पर है। अगर आप किसी भी बोर्ड से, चाहे आप मदरसा बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से आपने 10th किया है, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, अगर आपने 10th किया है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए आगे बहुत ही सुनहरा मौका है। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं और इसमें जो एलिजिबिलिटी है तो हमने आपको बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ोकानिया पास है। और यहाँ पर क्या बाहर अदर स्टेट के भी भर सकते हैं? तो जी हाँ, अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण आपको, आप दूसरे स्टेट में हैं, अगर वहाँ जो आरक्षण मिलता है, अगर आप इस फॉर्म को बिहार में अगर भरेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। ये बहाली जो है ये कहाँ की बहाली है? तो देखिए, ये आपकी जो बहाली है कार्यालय परिचारी की बहाली है। इस बहाली का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो BSSC की तरफ से, यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बहाली निकाला गया है और इस फॉर्म को आप कल तक ही भर सकते हैं, यानी कल इसका लास्ट डेट है। और इससे पहले भी क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था और फिर जब ये डेट ख़त्म होने पर है तो हमने सोचा कि इसके ऊपर आज फिर एक वीडियो बना दूं ताकि जो छूट गए हैं या जो फॉर्म नहीं भर पाए या जिनको जानकारी नहीं है तो वो आज इस जानकारी को समझकर आज कल तक फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले जो आप अगर बिहार मदरसा बोर्ड से फ़ोकानिया किया है तो आज ही आप जाइए और इस फॉर्म को भरिए। इसके अंदर आपका कुछ नहीं लगेगा, आपको आवासीय एक जॉब, अगर आप बिहार के हैं तो आपको यहाँ पर आवासीय है, और अगर आप बिहार से किसी भी आरक्षित वर्ग से आते हैं या आप UWS कैटेगरी से आते हैं, SC ST से आते हैं या आप EBC BC से आते हैं तो उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जिस भी सर्टिफिकेट से आप आरक्षण चाहते हैं। और अगर कोई बिहार से बाहर का फॉर्म भरता है तो उसको यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि जो बिहार में जो जनरल कैटेगरी है उसमें उनको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर यह सवाल है कि कितनी एज तक इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो एज वही है जो बिहार सरकार का यहाँ पर है। जनरल वाले 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो EWS ही क्यों ना हो, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और महिला जितनी भी है वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकती है। SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी और दिव्यांग को यहाँ पर 10 साल की अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका सिलेक्शन किस तरीके पर होगा तो यहाँ पर जो बताया गया, जो बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसके अंदर बताया कि अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अगर विभाग को आता है तो इसमें फिर 2 एग्ज़ाम कराया जाएगा, एक PT और एक मेंस। और अगर 40,000 से कम आता है तो फिर एक ही एग्जाम में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि बेरोजगारी इतनी है, चाहे बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर, खास तौर पर बिहार के अंदर जो 40% युवाओं की आबादी है, जो करीब 20 से
30 साल की उम्र तक के जो युवा है उनकी यहाँ पर आबादी करीब 40% है। तो आप जानते हैं कि फॉर्म यहाँ पर 40,000 नहीं, आपको यहाँ पर 20 लाख भी फॉर्म देखने को मिल सकता है। तो ये काहे बीएसएससी वाले इसमें क्यों कंडीशन लगा देते हैं कि 40,000 से कम फॉर्म? उनको भी पता है कि 40 कोई भी वैकेंसी आती है तो 5 लाख 10 लाख से ज़्यादा ही फार्म गिरता है, उससे कम नहीं गिरता है। तो अगर आप पीटी में अगर आप पास होते हैं तो आपको फिर मेंस में बैठने दिया जाएगा। पीटी में जो आपसे क्वेश्चन होगा 30 नंबर का आपसे हिंदी व्याकरण का पूछा जाएगा, आप उसमें जो ग्रामर वगैरह सब रहते हैं। उसके बाद 30 नंबर आपका मैथ से रहेगा और 40 नंबर आपका जीके जीएस से रहेगा। ये पीटी का जो सिलेबस है वो हमने आपको बताया है। और फिर जब आप पीटी पास होंगे तो फिर मेंस का सिलेबस अलग होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे बिहार मदरसा बोर्ड से आपने फोकानिया किया है या आपने बिहार बोर्ड से अगर आपने यहाँ पर 10th किया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मदरसे के स्टूडेंट, उनको पता नहीं चल पाता है, उनको सही रहनुमाई नहीं मिल पाती है कि हमारे पास डिग्री तो है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका सही तौर पर यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ये एक बेहतरीन बहाली है, कार्यालय परिचारी की, ऑफिस अटेंडेंट की बहाली है। तो जाइए, कल तक इसका लास्ट डेट है, आप इस फॉर्म को भरिए। और उसके बाद जो यहाँ पर आपको कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, तो आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने यहाँ पर पहले ही ऐलान किया है कि किसी भी वैकेंसी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये यहाँ पर आपको ऑनलाइन फीस देना होगा, यानी 100 रुपया आपको यहाँ पर ऑनलाइन चार्ज लगेगा। तो जाइए, इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि ये ऑफिस अटेंडेंट की बहाली है और ये चुनाव के वक्त में ये बहाली हो सकता है कि फिर ये बहाली आपको दोबारा देखने को मिले या नहीं मिले। इसलिए सबसे पहले आप इसमें जाकर इस फॉर्म को भरें। हमने पूरी जानकारी बता दी है। अगर कोई ऐसी जानकारी जो आपकी तरफ से हो या छूट गई है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको कमेंट में ज़रूर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज ही आप इस फॉर्म को भरिए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।